हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और बच्चों, जैसा कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर रखा था, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हड़प्पा नामक स्थान से हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी जानकारी के स्रोत जो बनी है और जो हमें हड़प्पा जो है सभ्यता की विषय में हमें जानकारी देती हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि खुदाई के दौरान जो है कुछ संरचनाएं मिली हैं, विशाल संरचनाएं, और मृतभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ और पक्की ईंटें जो है प्राप्त हुई हैं हमें हड़प्पा नामक स्थान से। तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रदान करती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ ऐसे जो स्थान हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास जो अन्य क्षेत्र भी और भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें उस समय की जानकारी के स्रोत के रूप में जो है सहयोग दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखिए प्रमुख स्थलों में जो नाम आते हैं, तो ये है, सबसे पहला है नागेश्वर, जो कि गुजरात में है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात में विद्यमान है। बालकोट, जिसको आप बालाकोट भी कहते हैं, ये वर्तमान समय में अगर आप देखते हैं तो ये पाकिस्तान में मौजूद है। चहुंद्रो और कोट दीजी, ये दोनों स्थान ही जो हैं ये भी जो है पाकिस्तान में ही विद्यमान है। इसके बाद देखिए धोलावीरा, जो भारत में गुजरात में स्थित है। लोथल काली, ये बनावली हरियाणा में है। लोथल गुजरात के अंदर है। और राखीगढ़ी, ये भी जो है हमारे हरियाणा में विद्यमान है। तो देखिए, ये कुछ स्थल ऐसे हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, यानी किस स्थान से किस स्थान तक जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है हमें कुछ ऐसे जो जानकारी मिली है जिनसे हमें उस समय जो हड़प्पा का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की जानकारी जो देते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना जाता है कि अफ़गानिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जो कि ये पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक इसका जो विस्तार माना जाता था। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो महान नगरीय सभ्यता। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है, इससे ये सिद्ध हुआ है कि ये जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफ़ी प्राचीनतम है और श्रेष्ठतम है। इसकी श्रेष्ठता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, वन बाय वन हम देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि इसकी जो नगर योजना है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की है, जिसके कारण जो ये सभ्यता है ये महान कहलाई। इसके बाद देखिए, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसके बाद वैदिक सभ्यता भी आई है। इसके बाद जब मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, कई कारण हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो किस वजह से हुआ था। तो इसके पतन के बाद जो है एक वैदिक सभ्यता भी आई थी इसके पश्चात, लेकिन जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे आप बीए में पढ़ेंगे। तो ये जो सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी अधिक जो है श्रेष्ठतम मानी गई है। और इसकी विशेषता क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियां प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान, तो उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। तो देखिए, जो दुर्ग है वो जो है ऐसा जो स्थान है जो थोड़ा सा ऊंचाई पर बसा हुआ था। जैसे कि देखिए, दुर्ग पर जो है बहुत सारी ऐसी बड़ी विशाल संरचनाएं मिली हैं जो कि विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे मान लीजिए, कुछ खास उत्सव होते थे, या कोई त्योहार होता था, या कोई जो सामूहिक कुछ ऐसा कार्य होता था जिसके लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यानी दुर्ग पर जो है लोग तभी जाते थे जब सामूहिक रूप से कोई उत्सव वगैरह या मतलब किसी कारणवश जो है इकट्ठा होना होता था, तब सार्वजनिक संरचनाओं का ये जो है प्रयोग करते थे। और बाकी जो निचला शहर था वो आवासीय भवनों का
उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवन यानी कि रहने के लिए जो मकान वगैरह हैं, वो निचला शहर इस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि गली नालियाँ तथा सड़कों की जो खासियत है, जो वहाँ की बनावट थी, ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को प्रस्तुत करती हैं। तो देखिए वहाँ की जो गलियाँ हैं, नालियाँ हैं और सड़कें किस प्रकार की मिली हैं। तो देखिए जो नालियाँ हैं, जो सड़कें हैं, वो ग्रिड पद्धति की प्राप्त हुई हैं। ग्रिड पद्धति मतलब जैसे ढलावदार ऊपर से नीचे की ओर, तो ऐसी मतलब इसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो ग्रिड पद्धति के माध्यम से बनाई गई हैं उस समय की जो सड़कें, तथा जो नालियाँ हैं और जो सड़कें हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ये हमें मतलब पुरातत्वविदों के द्वारा जानकारी जो प्राप्त की गई है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय की जो नालियाँ थी, सड़कें थी, ये पक्की ईंटों की बनी हुई थी। और जो घरों की जो नालियाँ थी वो गली की नालियों से समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटती थी। यानी कि प्रत्येक घर की जो घर से निकलने वाली जो नाली है, यानी जल की निकासी के लिए जो नाली का प्रयोग किया जाता था, वो सड़कों से जो है समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी। यानी सारी नालियाँ बाहर जो मेन गली है उससे जुड़ी हुई होती थी। जल निकासी प्रणाली जो है इस सभ्यता की श्रेष्ठतम जो है प्रणालियों में से एक मानी जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमें हड़प्पा सभ्यता की विशालता का या विशिष्टता का जो है आभास कराती थी। इसके बाद देखिए कि कौन कौन सी फसलें उस समय जो है उगाई जाती थी। वहाँ के लोग कौन कौन सी फसलों के बारे में जानते थे और किन किन फसलों को वो उगाते थे। तो देखिए लोग खेती करते थे, ये तो आपको ये हमें कुछ जो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उस समय जो है कुछ ऐसे जले हुए अनाज के दाने या दबे हुए कुछ ऐसे अनाज के दाने मिले जिनसे ये पता चलता है कि लोग जो हैं उस समय का जो मनुष्य है वो खेती करना जानता था। तो देखिए गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये आदि जो है खाद्य जो पदार्थ हैं ये उस समय के लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते थे। और यदि हम पशुओं की बात करें तो पशुपालन भी उस समय किया जाता था, क्योंकि भेड़ बकरी जैसे भैंस, सूअर, बैल आदि जानवरों का जो है अनुमान लगाया गया है कि उस समय जो है इस प्रकार के जानवर पाए जाते थे और या इस प्रकार के जानवरों को जो है उस समय के मानव पालते थे। इसके बाद देखिए अगर हम लिपि की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चित्रात्मक लिपि है वो प्राप्त की गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो हैं गुफाएं हैं या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा गया है, लेकिन चित्रात्मक होने के कारण उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट लिपि है। जो चिन्ह इस लिपि के अंदर चिन्हों की जो संख्या है 375 से जो है 400 तक की मानी गई है। और ये जो लिपि है इसकी चित्रात्मक शैली के कारण ये जो है पढ़ना जो है अभी तक नामुमकिन है। ये पढ़ा नहीं गया, इस वजह से हम हड़प्पा जो नामक स्थल की खोज हुई है उसके बारे में जो है अधिक जानकारी हम जो है इकट्ठा नहीं कर पाए हैं।